बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नामों में बहुत ही बरकत रखी है। अल्लाह ताला के नामों की तासीर भी बहुत ज़्यादा है। इसी लिहाज से आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला के वो नाम मुबारक का अमल आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है, बहुत ज़्यादा सलामती वाला अमल है। अल्लाह ताला का वो मौजज़ा नुमा इस्म है जो बेपनाह बरकतों वाला इस्म है। आइए इस इस्म की इन बरकतों के ख़जानों पर नज़र डालते हैं जिनको हमारी ज़ाहिरी आँख देख सकती है और मख्फी परवरदिगार आलम जानता है। ये इस्म ख़ास सेहत के लिए भी मंसूब है। इसी अमल का तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीन व हज़रात, आज के इस अमल से मुतल्लिक अपना एक ज़ाती तजुर्बा आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि इस अमल पर आपका यकीन मज़ीद पुख्ता हो जाए। ये 1990 की बात है। मुलाज़मत में मेरी तरक्की हुई और मुझे दूर दराज इलाके में भेज दिया गया। वहाँ कुछ ऐसी नोयत का काम था कि हर तरफ डीजल, पेट्रोल और लोहे रगड़ने की बू थी और वेल्डिंग का धुआं भी बहुत था। इलाका ऐसा कि शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कई कई सालों के जोहड़ मौजूद थे। गर्मियों का मौसम था, शाम के वक्त काफ़ी हब्स हो जाती थी। एक अजीब सूरत हाल थी जो मेरी तबीयत बर्दाश्त नहीं कर रही थी। सेहत के बहुत से मसाइल पैदा हो रहे थे और साथ ही नज़ला ज़ुकाम हो गया। बस नाक से पानी ही पानी बह रहा था, रुकने का नाम ही नहीं लेता था। ज़ुकाम का इलाज करवाया, कोई अफाका नहीं हुआ। तिब के इलाज करवाए, एलोपैथी के इलाज कराए, होम्योपैथी को आजमाया, छोटे छोटे टोटके आजमाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई भी जो नुस्खा बताता मैं आजमाता चला गया, लेकिन ज़ुकाम ने मेरी जान ना छोड़ी। 2 साल के बाद मैं इस्लामाबाद गया, एलर्जी सेंटर से टेस्ट कराया। डॉक्टर साहिबान ने इलाज किए, फ़ायदा नहीं हुआ। अब नाक के गदूद मकदूम हो गए और गदूद ने नाक बंद कर दी। 1998 में निश्तर हस्पताल से नाक का ऑपरेशन कराया। 3-4 माह के बाद गदूद दोबारा बढ़ने लगे। ज़ुकाम बहाल था और नाक दोनों तरफ से बंद हो गई। मैं दोबारा ऑपरेशन नहीं कराना चाहता था। सर बोझल जैसे दिमाग नहीं एक फोड़ा है। हर 4 घंटे के अंदर मुझे नींद की ज़रूरत होती। मुलाजमत भी करता रहा और तकलीफ भी बर्दाश्त करता रहा। मेरा हर दिन बेचैन और हर रात बेसुकून थी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने सोचा कि सामने वाले मेडिकल स्टोर की तमाम दवाएं खा लूं, तो फिर भी मेरा ज़ुकाम ठीक नहीं होगा। मेरी हालत नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त थी। ENT के डॉक्टर्स और प्रोफेसर से मिला, सब ऑपरेशन की बात करते थे और जो मैं दोबारा नहीं करवाना चाहता था। नाक को नमक वाले पानी से धोता और दिन में 3-4 मरतबा भाप देता। रात को मोटे कपड़े से सर को ढांपता। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे लिए मौत का पैगाम लाता था। अब सिर्फ एक रास्ता रह गया था कि अल्लाह ताला के आगे झुका जाए और इसके नामों का सहारा लिया जाए। हम सारे घर के अफराद इकट्ठे हुए और या अल्लाह या सलामों का जिक्र शुरू कर दिया। हमने चंद नशिस्तों में 1,00,000 मरतबा ये विर्द किया और इसके बाद भी पढ़ते रहे। कुछ दिनों के बाद मैं हस्बे मामूल ड्यूटी पर गया और तकरीबन 1 माह के अंदर मेरे नाक की एक साइड क्लियर हो गई। एक साइड मुकम्मल तौर पर खुल गई और दूसरी साइड का गदूद छोटा हो गया।
लेकिन इसका वजूद बाकी रहा। जुकाम में अफाका था, सर का बोझ भी खत्म हो गया और कुछ सुकून मिला। जीने में दिलचस्पी दोबारा आई। फिर मेरे हाथ पर एक सफेद निशान नमूदार हुआ। स्पेशलिस्ट को दिखाया, उसने दवाई तजवीज की और एक टीका लगवाने का कहा, मगर मैंने या अल्लाह या सलामों का ये अमल किया और तकरीबन इस दिन के बाद ना जुकाम रहा और ना गदूद का नामो निशान रहा। लेकिन हाथ पर सफेद निशान अभी भी बाकी है, ठीक नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नामों और सिफात की बरकत से मेरी रहनुमाई की और मैं 18 साल के बाद इस बीमारी से ठीक हुआ। अल्लाह ताला असबाब बना देते हैं और सारी ताकतें उसके हाथ में हैं। कहाँ 700 रुपए के नेज़ल स्प्रे और एंटीबायोटिक और कहाँ पे मुफ्त अमल। मुझे या अल्लाह या सलामों के इस अमल से सिर्फ अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी। तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि किसी दवाई पर, किसी डॉक्टर पर और किसी हकीम पर भरोसा ना करें। ये सिर्फ असबाब हैं जो अल्लाह ताला मुहैया फरमा देते हैं। ये सब मादी वसाइल हैं और जो अल्लाह ताला पैदा फरमा देते हैं। जब कोई मुश्किल या नागहानी आफत आपको घेर ले तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा करें और इसी से राब्ता में रहें। हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा या अल्लाह या सलामो पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल अल्लाह सलामती के साथ हल फरमाएंगे। और जो शख्स चाहे कि उसे इल्म और जूदो यानी ज़हनी तेज़ी और कुव्वते हाफ़ज़ा तेज़ हो जाए, उसे चाहिए कि वो इस इसमें मुबारक को बादज़ नमाज फ़जर 1000 मरतबा अव्वलो आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ पढ़े तो चंद दिनों में ही उसके अंदर ज़हन की तेज़ी और कुव्वते हाफ़ज़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये अमल ताक दिनों यानी 7, 11 या 21 दिन करने से ये कमाल हासिल हो जाता है। इस इस्म के आलिम में अल्लाह ताला जल्ला शानहू की तरफ से जूदो सखा अता कर दी जाती है और जब वो इस इस्म का जिक्र रोज़ाना इसके आदाद के मुताबिक यानी 131 मरतबा बमा अव्वलो आखिर 5 मरतबा दरूद पाक पढ़े तो लोगों की नज़र में इसकी इज्जत व तौकीर बढ़ जाती है और अवाम ख़ास इसके मद्दाहो सना करने लगेंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।